अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इस्लामाबाद टेलर। जिसमें मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, एक इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें आपको बताऊँगा जो ताइवान का शावर है आम रूटीन में टेलर हजरात इस्तेमाल करते हैं। हर घर की भी ज़रूरत है, तो वो अगर ख़राब हो जाए तो उसका रिपेयरिंग कैसे करेंगे, तो उसका बारे में ये वीडियो बनाई है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और एक प्यारा सा अच्छा सा कमेंट करें। फ्रेंड्स, कमेंट करने से हौसला अफजाई हो जाती है, इस पर किसी किस्म का टैक्स या ख़र्चा वगैरह नहीं होता, इसलिए आप अच्छा सा दिल से कमेंट करें। तो मज़ीद जो वीडियो है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि इस तरीके के साथ जो इसमें शावर के अंदर जो स्प्रिंग और वाशल वगैरह डलती है वो 20 रुपए में बासानी बाज़ार से मिल जाती है आम रूटीन में। इसकी जो रिपेयरिंग का जो तरीक़ाकार है वो भी बहुत आसान है। आप हैरान रह जाएंगे कि 20 रुपए में जो ताइवान का हेड है शावर है, इसका जो सेट करने का जो तरीका है वो भी आपको मैं बताऊंगा कि 20 रुपए में आप ये ताइवान का शावर है बिल्कुल रीन्यू कर सकते हैं। हम रूटीन में तो ये 200-250 का शावर मिलता है, तो आप ये 20 रुपए में ताइवान के शावर में ही ये जो इसकी वाशल है और ये स्प्रिंग है ये डल के ये रीन्यू हो जाएगा शावर। तो इसको इस तरीके के साथ हमने ओपन किया है, अच्छे तरीके से हमने इसको पहले से साफ़ करना है। इसमें जो इसका जो वाशल है उसका ये जंग वगैरह जो प्लास्टिक के जो इसकी वाशल होती है, तो ये ब्लैकनेस है, इसको हमने अच्छे तरीके से साफ़ करना है पहले। और इसमें देख लेना है ताइवान का जो शावर का जो स्प्रिंग होता है ये जंग आलूदा होता है, तो इसका जंग वगैरह की कोई ज़रात वगैरह इसमें ना हो, ताकि जो इसकी फुहार है उसमें प्रॉब्लम ना बने। अच्छे तरीके से हमने कपड़े से इसको साफ़ करना है, और साफ़ करने के बाद इसको हमने चेक कर लेना है, बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, इसके अंदर कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। और ये देखें इसकी जो ये वाशल है इसको ये बोकी भी कहते हैं और ये वाशल भी है, तो ये प्लास्टिक की होती है। तो अच्छे तरीके के साथ हमने इसके अंदर एडजस्ट करनी है, तो वो मुकम्मल तरीक़ाकार आपको समझाऊंगा कि किस तरीके के साथ इसकी जो वाशल चेंज करनी है और उसके अंदर स्प्रिंग जो है एडजस्ट करना है। तो वीडियो को बगैर कट के एंड तक देखेंगे, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा और बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो है। इसके आगे वाले हेड के आगे वाले हिस्से से भी ये शावर की इसको भी चेक करना है। बाद दफ़ा इसमें धागा वगैरह आ जाए, कोई कचरा वगैरह आ जाए, तो वो इसकी फुहार में डिस्टर्बिंग होती है, इसको अच्छे तरीके से आप शावरिंग नहीं कर सकते। इसको साफ़ करना है और इसको जो फिटिंग का जो तरीक़ाकार है वो भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसको ओपन किया था और किस तरीके से इसकी फ़िटिंग करनी है। बिल्कुल बहुत ही आसान तरीका है, बआसानी आप कर सकते हैं इसको। तो इसका जो स्प्रिंग का जो प्रेशर है वो ज़्यादा होता है, तो अच्छे तरीके से इसको पकड़ना है। तो स्प्रिंग का जो प्रेशर है इसको एडजस्ट करना है, अच्छे तरीके से इसका फिट करना है। तो जो आप ये देख रहे हैं कि इसके अंदर 2 पॉइंट है, जो ऊपर वाला पॉइंट है उसके अंदर जो बोकी का ये वाशल है उसको एडजस्ट करना है। तो ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के साथ इसके अंदर एडजस्ट हो गया है। तो ये आप देखें वही शावर जो हमने रीन्यू किया, रिपेयर किया है, तो ये चेक करें। तो चला के भी आपको दिखाएंगे कि इसकी फुहार बिल्कुल ज़बरदस्त हो गई है और ये पानी भी इधर से नहीं गिराता, क्योंकि इसके वाशल और स्प्रिंग जो है वो हमने नीचे से डाल दिया है। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट करें, ताकि आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।